पे तो कोई ध्यान देता नहीं, सब मुझ में से ही गलतियां निकालते हैं। बी वाइस, बुद्धिमान बने, लोगों की बकवास पे ध्यान न दीजिए। आपका एक लक्ष्य है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आपको परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया है, उसके लिए आगे बढ़िए। आप एक सेवक हैं, आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आप एक याजक हैं। परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा है और आप उसके मकसद के लिए पैदा हुए हैं। और याद रखिए, किसी से दुश्मनी मत पालिए। किसी ने आपको कुछ कहा, किसने आपके लिए कुछ लिखा, किसने आपके लिए कमेंट किया, कुछ भी हुआ, उनसे मत लड़िए। आपको रोकने की पूरी तरह से योजनाएं हैं ये। हमारे प्रभु को देखिए, बहुत सारे खूबसूरत नामों को लेकर वो आया था। जीवन की ज्योति, जीवन का जल, रोटी, पानी। कलाम कहता है पुनरुत्थान, जिंदगी, अल्फा, ओमेगा। ये सारे नामों को वो अपने साथ लाया था क्योंकि वो है। लेकिन इस दुनिया ने उसे क्या नाम दिए? पेटू, पियक्कड़, बालजबूल, दुष्ट आत्माओं का सरदार। बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम जो सामरी है। लेकिन क्या यीशु ने उन नामों को अपने चरित्र से जोड़ा? जी नहीं। वो जानता था मैं यहां पर क्यों हूं, वो जानता था मुझे किस तरफ बढ़ना है। कई सारे लोग जो हैं वो ये बात जान ही नहीं पाते हैं कि आप कुछ चीजों को लेकर जब आगे बढ़ते हो, आपकी दौड़ बहुत हैवी हो जाती है। प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी बिताइए। आपने देखा, जो मन्ना गिरता था, अगर वो समय पे नहीं उठाया जाता था, वो सड़ जाता था। लेकिन वही मन्ना जब वो लोग प्रभु की उपस्थिति उस मंदिर में रखते थे, वो ताजा रहता था। लोगों की बातों को अपने दिल में कोई जगह मत दीजिए। लोगों की आलोचनाओं के बारे में मत सोचिए। अपने आप को खुदा की हुजूरी में बनाए रखिए ताकि आप ताजे बने रहें। इग्नोर करना सीखिए। जब लोग आपके लिए कुछ कहते हैं, अनकॉन्शियसली हम लोग कई बार, हमें पता ही नहीं चलता कि हम उन बातों को लेके बैठे हैं। घंटों घंटों हम सोच सोच के जब चर्च जाते हैं, तब हमें क्लिक होता है, अरे हाँ, मैं तो गलत चाल चल रहा हूं, मैं क्यों उनके बारे में सोच रहा हूं। नहीं, आपको समय नहीं बर्बाद करना। बहुत थोड़ा समय रह गया है। हमें खुदा में बढ़ना है, हमें उसके वचन को पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें उपवास करना है, हमें उसकी पहचान में बढ़ना है। मैंने अपने अर्ली डेज में लोगों की बातों को लेके बहुत सफर किया है। लोग मेरे बारे में कुछ बोलते थे, मैं उसको पकड़ के बैठ जाता था, कई कई दिन बैठ जाता था और मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरे चलने की गति धीमी हो गई है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, कुछ मुंह खोलेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए कमेंट किए जाएंगे। पर ध्यान मत दीजिए। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। नोहा को देखिए, वो बोर्ड बना रहा था, एक भी व्यक्ति उसको सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं था, पर उसने अपना काम पूरा किया। यीशु मसीह ने अपने जिंदगी के आखिरी पलों में एक बात कही। उसने कहा, जो काम तूने मुझे दिया था, मैंने उसे पूरा करके तेरे नाम की महिमा की है। परमेश्वर की महिमा सिर्फ गीत गाने से नहीं होती। परमेश्वर की महिमा सिर्फ उसे धन्यवाद देने से नहीं होती। परमेश्वर की महिमा इससे भी होती है कि जो काम उसने आपको दिया है, आप उसे पूरा करें। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आपने आज के वचन के द्वारा जरूर लर्न किया होगा। दाऊद से सीखिए, लर्न। वो अपने घर से निकला अपने भाइयों को भोजन देने के लिए। उसके भाइयों ने उसकी बुराई की, पर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने वहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की, जैसे हम अपने आप को साबित करने के पीछे लगे पड़े रहते हैं कि मैं गलत नहीं हूं। वो आगे बढ़ा। राजा ने भी उससे कहा, ये कवच पहन ले, तू लड़ नहीं पाएगा, अपने आप को आर्मर से कवर कर। लेकिन दाऊद ने उसके उन शब्दों को ध्यान नहीं दिया। दाऊद जानता था, मैं एक भेड़ हूं और मेरा चरवाहा मेरे साथ है। और वो जानता था, जैसे मैं अपनी भेड़ों को शेर और बालू के मुंह से निकाल लाता हूं, वैसे मेरा चरवाहा भी मुझे इन लोगों से बचाना जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दाऊद के लिए सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसने उस दानव को मार दिया।
मेरे ख्याल से अमेजिंग थिंग ये थी, दाऊद जानता था आलोचना को कैसे मेंटेन किया जाता है। दाऊद जानता था कि जब लोग आपके लिए कुछ कहें, कैसे